हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मनीज यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुकृति। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरह के लोन को आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्या आपको ऐसे लोन्स को चूज करना चाहिए जहां पर कोई कोलेटरल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, या आपको ऐसे लोन्स की तरफ जाना चाहिए जहां पर कुछ कोलेटरल्स का रिक्वायरमेंट होता है, और अगेन कंफ्यूजन आता है कि कौन सा कोलेटरल हम जमा करें, किसके आधार पर हम लोन लें। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लाई हूं, जहां पर मैं डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी के आधार पर लोन लेते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दो तरह के लोन्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोन ऐसे होते हैं जहां पर आपको कोई कोलेटरल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और आसानी से आपको लोन सैंक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसे लोन्स के केस में आपको बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। वेरेज अगर हम दूसरी तरफ ऐसे लोन्स को देखें जहां पर कोलेटरल्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर लोन इतनी आसानी से सैंक्शन तो नहीं होता, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है बैंक में, और पर यहाँ पर आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है आपके लिए। और सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अगर ऑप्शन की बात करूं तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे ज्यादा, पहली बात तो सेफ ऑप्शन है, और दूसरा यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली अदर ऑप्शंस के बहुत ज्यादा कम होता है। तो अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन होगा। आगे हम देखेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के क्या क्या बेनिफिट्स है, पर उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर आने वाली अपडेट्स को लेकर के नोटिफाई हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर मिलते हैं। पहला बेनिफिट है गेट एन हाई सैंक्शन। अगर आप लोन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लेते हैं या प्रॉपर्टी के आधार पर लेते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, पहली बात उसका पहला वैल्यूएशन होता है, उसकी मार्केट वैल्यू के बेस पे आपको लोन अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आप कोलेटरल के फॉर्म में दे रहे हैं उसका अगर मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है तो उसके आधार पर आपको हाई लोन भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेवरेज कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सेकेंड बेनिफिट है रीपे अफोर्डेबली। ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको फैसिलिटी होती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जिसके कारण कंप्लीट लोन टेन्योर में आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होता है और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से छोटे ईएमआईज पे ये लोन को पे कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है ऑप्ट फॉर लॉन्ग टेन्योर। टेन्योर यानी कि आप कितने पीरियड के लिए लोन को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप ज़्यादा लोन टेन्योर डिसाइड कर सकते हैं, और ज़्यादा लोन टेन्योर डिसाइड करने के पीछे ये रीज़न होता है कि आपको ईएमआईज का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट है आपका लोन का और आप उसे जल्दी पे आउट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टेन्योर भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उस केस में आपको ईएमआईज का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स अफोर्डेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लॉन्ग टेन्योर पर जाना है या आपको शॉर्ट टेन्योर पर जाना है। फोर्थ बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपने जो लोन लिया है वो बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए है या फिर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए है, तो आप इस केस में टैक्स बेनिफिट को भी लेवरेज कर सकते हैं। तो ये थे 4 ऐसे बेनिफिट्स जो हमें प्रॉपर्टी के आधार पर लोन लेने पर मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आप हमेशा ट्राई करें कि आप प्रॉपर्टी के बेस पे लोन लें ताकि आप ये सारे बेनिफिट्स को लेवरेज कर सकें। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, बिजनेस और फार्मिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड करें फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पाना चाहते हैं 2000 रुपये की स्कॉलरशिप तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ANUKRITI। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं indianmoney.com।